श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे रुक्मणी की प्रेम कथा के बारे में। श्री कृष्ण की जीवन गाथा में से महिलाओं का नाम अगर हटा दिया जाए तो फिर कथा अधूरी रह जाती है। श्री कृष्ण और महिलाएं, यशोदा और पुतना, तो महिलाएं हमेशा उनकी जिंदगी में रही हैं। अभी हम उनकी पहली पत्नी रुक्मणी की कहानी के बारे में आपको बताएंगे। श्री कृष्ण के जीवन में जिस दूसरी महिला की अहम भूमिका रही है वह उनकी पहली पत्नी रुक्मणी। राजकुमारी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। जब कृष्ण बाहुयुद्ध के महारथी चाणूर के साथ अखाड़े में उतरे थे, उस समय रुक्मणी मथुरा में थी। वो उन पलों की साक्षी भी थी जब कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर कर दिया था। मथुरा राज्य में कंस के अत्याचारी शासन को खत्म करने और समता स्थापित करने की ओर श्री कृष्ण का यह पहला कदम था। 16 वर्ष की उम्र में जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था तो उससे पहले ही सारे संसार में उनकी रासलीला की कहानियां मशहूर हो गई थी। जब कृष्ण और बलराम को जरासंध के आगमन को टालने और नगर को जलने से बचाने के लिए मथुरा छोड़ना पड़ रहा था, तो रुक्मणी के दादा कैसिक ने उन दोनों को आश्रय दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रुक्मणी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उन दोनों को जरूरतमंदों की मदद नहीं की तो उनके सामने ही अपनी जान दे देगी। लोग कृष्ण के नृत्य और वृंदावन में होने वाले खूबसूरत घटनाओं का वर्णन लोकगीतों के माध्यम से करते थे और बताते थे कि कैसे एक साधारण से गांव के लोग कृष्ण की मौजूदगी में एक साथ इकट्ठा होकर आनंद और स्नेह से सराबोर हो जाते हैं। रुक्मणी ने बचपन से ही ये सब बातें सुन रखी थी। जब कृष्ण ने कंस का वध किया था तो रुक्मणी लगभग 12 साल की थी। उसी समय से उन्हें अपना मन बना लिया था कि वह कृष्ण के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। उस समय कृष्ण एक मामूली ग्वाले से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे, जिसने एक बहादुरी का काम किया था, लेकिन रुक्मणी एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजकुमारी थी। फिर वो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। उन्हें कृष्ण के सामने अपने प्रेम का इजहार करने के कई तरीके भी आजमाए। कृष्ण भी इस बात से अनजान नहीं थे, क्योंकि उन्हें हर किसी की भावनाओं और इरादों के बारे में पता होता था। अगले कुछ साल कृष्ण ब्रह्मचारी बनकर घूमते रहे। रुक्मणी ने यह तय कर लिया कि जब भी वे विदर्भ पहुंचकर भिक्षाम देही कहेंगे तो उन्हें भिक्षा देने वाले में सबसे आगे होगी। वो कृष्ण के साथ घूमती रही, हालांकि वह उनके झुंड से अलग रहती थी। कृष्ण जहां भी जाते वो वहां पहुंचती और उन्हें भिक्षा देती। उन्हें भिक्षा देने वाली अकेली महिला नहीं थी, लेकिन सबसे खास जरूर थी, क्योंकि वो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। ऐसे कई लोग थे जो कृष्ण का पीछा करने की कोशिश करते थे और चाहते थे कि कैसे भी उसकी उनकी नज़र में आ जाए। उनके नीले जादू ने लोगों को पागल बना दिया था। कृष्ण को इसमें बड़ा मजा आता था, लेकिन उन्होंने अपने इस जादू का दुरुपयोग कभी नहीं किया है। वो बस यही सोचते थे कि लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए। आप चाहे किसी आदमी से प्यार करें या किसी औरत से या फिर किसी गधे से या किसी और से, जब किसी के मन में प्रेम पैदा हो जाता है तो कोई भी समझदार इंसान उसे विकसित ही करना चाहता है, उसे खत्म करना नहीं चाहता है। संभव है कि किसी तरह की भावनात्मक विशेषता के चलते वो अपने प्यार की दिशा मोड़ने की कोशिश करे, लेकिन उसे खत्म कभी नहीं करना चाहेगा। इसी तरह कृष्ण भी अपने इस नीले जादू को जारी रखते थे। वे लोगों को प्रेम करने के लिए प्रेरित तो करते थे, लेकिन साथ ही ये भी कोशिश करते थे कि लोग उस प्यार को एक सही दिशा दे सकें, जिससे वो उनके लिए लाभकारी हो सके। वो यह नहीं चाहते थे कि लोगों के मन में निराशा और ईर्ष्या आए कि उन्हें पा नहीं सके। उनके जीवन में न जाने कितनी ही ऐसी स्थितियां आई जब उन्होंने एक स्त्री के स्नेह को ज़्यादा सकारात्मक और उपयोगी बनाने के लिए उसे दूसरी दिशा देने की कोशिश की, ताकि वह अपने प्रेम को मात्र एक शारीरिक इच्छा नहीं समझकर खुद को एक उच्च संभावना के रूप में रूपांतरित करे। उनकी इस कोशिश का एक उदाहरण राजकुमारी रुक्मणी भी थी। जब भी रुक्मणी को किसी त्यौहार या किसी उत्सव का बहाना मिलता तो कृष्ण की एक झलक पाने और उनसे बात करने की आस में मथुरा पहुंच जाती थी। कृष्ण ने अपनी और उनके इस दृढ़ आकर्षण को महसूस किया था, लेकिन वो उनके इस प्रकार के प्रेम को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे।
वो जानते थे कि रुक्मणी एक राजकुमारी थी, जबकि वो खुद कहीं के राजा नहीं थे। चूंकि रुक्मणी से विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता था, इसलिए वह उनकी इस तरह की प्रेम भावना को और भड़काना नहीं चाहते थे। वो हमेशा उनके प्रेम की आग को शांत करने की कोशिश करते थे, लेकिन साथ ही वो उस प्रेम को पूरी तरह से कुचलना भी नहीं चाहते थे। इसलिए रुक्मणी के इस प्रेम की ओर बस इतना ही ध्यान दिया कि उसे सही दिशा मोड़ा जा सके, लेकिन रुक्मणी का निश्चय दृढ़ था। जब कृष्ण के मित्र उद्धव विदर्भ आए, तो रुक्मणी ने अपना निर्णय उन्हें बताते हुए कहा कि चाहे जो हो जाए, मैं केवल कृष्ण से ही विवाह करूंगी। अगर उन्होंने मुझसे शादी करने से मना किया तो मैं आग में कूद कर जान दे दूंगी। उधर रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी, उनकी शादी चेदी के राजा शिशुपाल से कराना चाहता था, क्योंकि यह एक बहुत अच्छी संधि होती। रुक्मी की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ चुकी थी। वो अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से कराकर एक बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन बनाना चाहता था। खुद वह राजा जरासंध की पोती से विवाह करना चाहता था। चूंकि जरासंध बूढ़ा हो गया था, इसलिए रुक्मी ने अंदाजा लगाया कि अगर जरासंध अपने पूर्वजों की दुनिया में चला जाए तो आसपास के क्षेत्र में वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा, और इस तरह वह इस पूरे साम्राज्य का राजा बन जाएगा। उसकी इस मनसा को पूरा करने में रुक्मणी एक बहुत बड़ा मोहरा साबित हो सकती थी। रुक्मणी को यह सब पता चल गया। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो महिला होने के नाते शांत रह जाए। रुक्मणी ने इतनी तीव्रता के साथ अपनी बात रखी कि वे समझ ही नहीं पाए कि आखिर उनके साथ क्या किया जाए। रुक्मणी ने यह तय कर लिया कि जब भी वे विदर्भ पहुंचकर भिक्षाम देही कहेंगे तो उन्हें भिक्षा देने वालों में सबसे आगे रहेगी। कई बार उनके भाई ने उन्हें जबरदस्ती झुकाने की सोची, लेकिन वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि रुक्मणी बहुत तेज स्वभाव की थी। विदर्भ से लौटकर उद्धव ने कृष्ण को बताया कि रुक्मणी केवल आपसे ही विवाह करने की जिद पे अड़ी हुई है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुद को खत्म कर लेंगी। उद्धव की यह बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने न जाने कितनी ही राजकुमारियों को कहते हुए सुना है, लेकिन बाद में सबने किसी और से शादी कर ली और वे सब खुशी खुशी जी रही हैं। ऐसा कहना लड़कियों के लिए एक आम बात है, लेकिन बाद में सभी अपने लिए योग्य वर्ग से शादी करके उनके साथ आराम से रहने लगती है। कृष्ण की बात सुनकर उद्धव बोले, नहीं वासुदेव, तुम गलत समझ रहे हो। वो बहुत जिद्दी है और अपनी मर्जी की मालकिन है। इस पर कृष्ण ने पूछा, इतने दृढ़ संकल्प वाली महिला मुझ जैसे ग्वाले से विवाह क्यों करेगी भला? वो अपने कोई सुंदर सा राजकुमार ढूंढ ले और उससे विवाह कर ले। लेकिन रुक्मणी ने अपना इरादा नहीं बदला और वो इस पर अड़ी रही। जब कृष्ण और बलराम को जरासंध के आगमन को टालने और नगर को जलने से बचाने के लिए मथुरा छोड़ना पड़ रहा था, तो रुक्मणी के दादा कैसिक ने उन दोनों को आश्रय दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि रुक्मणी ने धमकी दी थी कि अगर तुम इन दोनों ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करोगे तो उनके सामने अपनी जान दे देगी। ऐसे में कैसिक के लिए सामने इन दोनों लड़कों को सहारा देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। कुछ समय बाद रुक्मणी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें राजकुमारी अपनी मनपसंद वर को चुन सकती है। हालांकि स्वयंवर दिखावे के लिए किया गया था, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं राजाओं को आमंत्रित किया गया था जो रुक्मणी के योग्य नहीं थे। सब कुछ पहले से तय था, क्योंकि किसी भी हालत में रुक्मणी की शादी शिशुपाल से होनी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए खुद जरासंध भी वहां पर मौजूद था। जब ये योजना बन रही थी तो रुक्मणी अपने पिता और भाई से झगड़ा करके ये सब रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे दोनों नहीं माने। अभी सारे नगर को सजाया गया और उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। स्वयंवर आयोजित किया गया। शाही तौर को नकारते हुए रुक्मणी महल से निकलकर नगर की सड़कों पर निकल आई और सारी जितनी सजावट वगैरह थी बिगाड़ने लगी। यह सब कुछ इतना हैरान कर देने वाला था कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद उस नकली स्वयंवर का होना तय था और रुक्मणी इसमें फंस भी गई थी। अंत में रुक्मणी तय कर लिया कि अगर वो इसे टाल नहीं पाई तो अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। अभी इधर कृष्ण ने ऐसा दिखावा किया जैसे वे इन सब घटनाओं से अनजान हो। एक बिल्कुल ही अलग वजह बताते हुए उन्होंने मथुरा में रथों की एक दौड़ का आयोजन किया, जो कि वहां बहुत समय से नहीं हुई थी। भले उस समय उनके हाथ में प्रत्यक्ष रूप से कोई हथियार नहीं था, कृष्ण के हाथ में वो था भी नहीं। अभी हुआ ये कि यादव जाति के कई सेनापति और मुखियाओं ने इस आयोजन का विरोध करते हुए कहा
जब दूसरी कई और चीज़ करने को है तो रथों की दौड़ आयोजित करने का क्या मतलब है? कृष्ण ने कहा कि अगर हम इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो हजारों रथ और इतने कुशल सारथियों को देखकर दूसरे राजाओं की नज़रों में यादवों की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। यह अपने आप में बड़ी अहम बात होगी, इसलिए उत्सव को होने दिया जाए। इसके बाद दौड़ में हिस्सा लेने के लिए लोगों ने गुरु संदीपनी और श्वेत केतु के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेना शुरू किया और कुछ ही महीनों में बहुत सारे लोगों ने कुशलता के साथ रथों और घोड़ों पर काबू पाना सीख लिया। जिस दिन विदर्भ में रुक्मणी का स्वयंवर होना था, रथों की इस दौड़ का आयोजन भी मथुरा में उसी दिन रखा गया था। इस बात से रुक्मणी बहुत निराश हुई और सोचने लगी कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने लाखों बार उनके सामने प्रेम को व्यक्त किया है, लेकिन उन्हें कभी कोई उत्तर नहीं दिया। अब जब मेरी जिंदगी दांव पर लगी है तो उन्हें रथों की दौड़ सूझी है। इसी बीच कृष्ण ने यादवों के राजा उग्रसेन को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो अपने पुत्र को शासक नियुक्त कर दें और बिना निमंत्रण के स्वयंवर में चले जाएं। लेकिन यह योजना काम नहीं कर सकी। रथ दौड़ की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन दौड़ से 3 दिन पहले उसमें भाग लेने वाले आधे प्रतिभागी रात में अचानक गायब हो गए। कृष्ण ने सब जगह यह खबर फैला दी कि उनका मित्र और उप सेनापति सात्विकी उनके खिलाफ होकर आधी सेना के साथ फरार हो गया। लोगों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि कृष्ण का करीबी साथी उन्हें छोड़कर चला गया, अब क्या होगा। लेकिन पता चला कि रथ दौड़ और स्वयंवर, जो कि एक ही दिन होने थे, उससे पहली वाली रात बाकी बची सेना भी कृष्ण के साथ मथुरा छोड़कर चली गई। स्वयंवर वाली सुबह सारी यादव फौज रुक्मणी के पिता राजा भीष्मक के महल के पास विदर्भ में इकट्ठी हो गई। किसी की नज़र में आए बिना सेना छोटी छोटी टुकड़ों में बंट गई और फिर सैनिक अलग अलग दिशाओं में आकर एक जगह इकट्ठे हो गए थे। अचानक इतनी बड़ी सेना को देखकर, जिसका नेतृत्व कृष्ण कर रहे थे, वहां मौजूद सभी लोग डर गए। लोगों को लगा कि कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करके ले जाएंगे और उन्हें अपनी पत्नी बना लेंगे। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया और अपनी सेना को बाहर छोड़कर वो निहत्थे नगर की ओर बढ़ने लगे। उन्हें इस तरह आकर सभी जब आए तो सब लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है जो निहत्था चला आ रहा है। लेकिन कृष्ण तो वहाँ के राजा और रुक्मणी के दादा कैसे के लिए कुछ सुंदर उपहार लेकर आए थे, जिन्हें कुछ समय पहले उन्हें आश्रय दिया था। भले ही उस समय उनके हाथ में प्रत्यक्ष रूप से कोई हथियार नहीं था, लेकिन वो अपनी नीलिमा से सुसज्जित थे, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। लोग उनके व्यवहार और उनकी नीलिमा से ही निहत्थे हो गए थे। कृष्ण ने कहा, मैं आज दुल्हन का अपहरण करने नहीं आया हूँ, बल्कि यह बताने आया हूँ कि जो कुछ यहाँ हो रहा है वह अन्याय है। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की जा रही है। स्वयंवर एक पवित्र परंपरा है जो हजारों साल से चली आ रही है, लेकिन अब आप इस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए अपवित्र कर रहे हैं। आपने इस तरह आयोजित किया है कि लड़की के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है। मैं यह दुल्हन को लेने नहीं बल्कि स्वयंवर को रोकने के लिए आया हूँ। आप यह स्वयंवर नहीं कर सकते हैं। इसी बीच उनकी सेना भी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां तैनात हो गई। कोई भी उस समय लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वहां मौजूद लोगों ने स्वयंवर रोक दिया। उधर जरासंध भीतर ही भीतर गुस्से से उबल रहा था। उसे पहले ही कृष्ण से हिसाब चुकता करना था। ऐसे में कृष्ण की वजह से स्वयंवर के निरस्त होने और वापस लौटने की वजह से हुई बेइज्जती को जरासंध बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने कसम खाई कि इस लड़की की वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मैं इस अपमान का बदला इसका खून पी कर लूंगा। तो इस तरह कहानी की शुरुआत हुई और इसके बाद फिर कृष्ण ने रुक्मणी से शादी की थी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।